सुन नहीं पाया, बोलो क्या बोले थे? हाँ, हम बोल रहे थे, आपने तो बोला था मेरा भाभी जी के बारे में कि वो उसका अभी मन नहीं है उसी का, हम्म। घर वाले भी दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर। हाँ हाँ। तो हम लोग तो देखा कि हाँ वो बात सही है कि दबाव डाल रहे हैं, और मेरे भैया के पास आना नहीं चाहते हम्म। हैं, डिवोर्स की तरफ जाते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, तुम दे दो। हम्म। तो आपको मैंने फोटो भेजा मेरा हम्म। भाभी जी का। हम्म। और अब बताइए, सोल्यूशन तो आपने बोला था, कितना क्या खर्चा आएगा, कितना तो दिन में आप क्या आएगा, चाहते क्या? हो, उसको रखना है कि डिवोर्स लेना है, क्या नहीं नहीं, करना डिवोर्स नहीं लेना है मेरा। तो भैया बोल रहा है कि डिवोर्स हम कभी भी नहीं लेंगे, उसको लेना चाहते हैं। है? अच्छा अच्छा। क्योंकि हिंदू समाज में एक बार ही शादी होता है। हाँ, बात तो सही। वो क्या लड़कियों का वो माइंड होता है, पर उनको पता नहीं होता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो रहा है। यानी उनको ये पता नहीं होता ना लड़कियों की अच्छा। को, उनको लगता है हाँ। कि ये मेरे लिए सही होगा, पर वो गलत होता है, ये बात है ना। अच्छा अच्छा, तो फोटो मैंने भेज दिया मेरा भाभी का, और मेरा भैया का भी भेजना पड़ेगा। हाँ हाँ। भैया का भी भेज रहा है, और क्या करना है आप बता दीजिए। ठीक है, तो अभी क्या वो उनमें यही वशीकरण डालना पड़ेगा, और साथ ही उनको ये समझ डालनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए सही है भविष्य के लिए। ठीक है, हम्म, तो वो बस डालो छोड़, बस। सब छोड़ के मेरे भैया के पास आ जाए इसके लिए। हेलो। कितना दिन में होगा काम? बस 15-21 दिन में रिजल्ट दिखना चाहिए, दिख जाएगा। तो 15 थोड़ा सा डेज में? 15-21 दिन में पकड़ लो, 21-31 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उनके मन में प्रभाव पड़ेगा मंत्र शक्ति का, देवताओं का। आज तो ही आप काम स्टार्ट कर देंगे या? अच्छा, आज भेज दोगे? आज ही कर दूंगा, आज से शुरू कर दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना ये, क्योंकि उसके भविष्य के लिए भी है, क्योंकि एक बार वो डिवोर्स का तप्पा लग जाता है ना, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे कॉल आते हैं, पता है मुझे। अच्छा, आप चेक करके फिर बता दीजिए। हम लोग मैंने भैया के साथ बात करके हम भेज रहे हैं। ठीक है, आज हाँ ही भेज हाँ। रहे हैं, भेज के आपको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, भैया का फोटो वगैरह भेज दो, मैं कर दूंगा। उसके अच्छा क्या, उसका क्या अभी मन और बुद्धि बदलना है ना बस। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो ठीक मैं है। कर दूंगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। बस वो यज्ञ लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो शक्तियों को है ना, उनका मन और का उनके मन और बुद्धि पर काबू करने में थोड़ा समय लगता है, एक हाँ, हफ्ता। तो वो मंत्र शक्ति जाती है तो काबू कर लेती डिवोर्स है। नहीं तो होगा, आएगा पक्का ना? डिवोर्स नहीं चाहते हो ना बस? हाँ, डिवोर्स नहीं चाहते, मेरे भाई के पास आ जाए। वो तो मायका भी है, और जितना हम्म। जल्दी होता है कि मेरे भाई के पास आ जाए घर नहीं, पर, कर मेरा दूंगा मैं भैया काम, के। ठीक है, मैं पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ, कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आप भैया का फोटो और नाम और इनका नाम और फोटो पूरा भेज दो। ठीक है। नाम और मम्मी पिता का नाम सब कुछ भेज देते हैं। हाँ, उनके अभी कहाँ रहती है, उनका वहाँ का एड्रेस भी हाँ भेज दो। हाँ। ठीक है, और अभी का प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, आप देखा होगा कि हर माता पिता चाहते हैं अपनी बेटी को अच्छा पति मिले, जो जिम्मेदार हो, करियर में अच्छा हो, उसके पास धन संपत्ति हो, जिससे कि वो अपनी बेटी को सुखी रूप में देखना चाहते हैं संसार करते हुए। पर वास्तव में ऐसा होता है कि बेटी के पढ़ाई लिखे के बाद जब जॉब वगैरह होती है, तो वह बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो प्रेम प्रसंग भी हो जाता है। तो वो माता पिता से बोलती भी है कि मुझसे प्रेम है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, पर वो माता पिता उसके बेटी के भविष्य के लेकर चिंतित रहते, तो वो उनको पसंद नहीं आता, तो वो अपनी मर्जी से जो योग्य लगता है उससे वो शादी करा देते हैं। तो लड़की क्या करती है कि 1-2 महीने उस पति के पास रहती है, और बाद में फिर ससुराल में आ जाती है और बोलती है कि आपने जिससे शादी कराया वो ऐसा है वैसा है, मुझे ये किया वो किया, गलत और झूठी आरोप लगा देती है। तब माता पिता भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, और माता पिता को और बेटी दबाने लगती है कि आप ही गलत हो कि कैसे व्यक्ति से शादी करें कुछ पे। तो इस चक्कर में माता पिता भी कुछ नहीं कर पाते, और बेटी के अनुकूल हो जाते हैं, और बेटी के साथ सहायता करने लगते हैं, जो वास्तव में झूठा बोल रही है। और वो अब उसके बाद डिवोर्स ले लेती है हम, उसके बाद जो जिससे वो शादी करना चाहती थी प्रेमिका से, उस प्रेमिका से वो शादी करने की योजना बनाती है। पर वास्तव में ऐसा बहुत सारे केस आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ें हो रही है, और उस चक्कर में जो संस्कारी व्यक्ति होता है, जो जिम्मेदार को पालन करने की सोचता है, जो हिंदू धर्म को पालन मान्यता रखता है, आस्तिक है,
धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो वो ये सोचता है कि एक बार शादी हो जाती है तो पूरा जीवन भर एक ही पत्नी के साथ रहना होता है, और हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है, एक पत्नी व्रता का व्रत होता है। जैसे श्री राम जी ने भी व्रत रखा था, तो वही गुण हमारे बहुत सारे लड़कों में होता है जो संस्कारी होते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग फँस रहे हैं, तो इसके और वो तो है ही था। आजकल ऐसे भी मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसे कॉल करती हैं कि वो बोलती है कि मेरे पति के प्रति मुझे इतना भी कुछ भी भाव नहीं आता, उनके प्रति कुछ भी प्रेम वगैरह नहीं आता मैं, और मुझे परपुरुषों के प्रति बहुत आकर्षण महसूस होता है, मैं क्या करूँ? तो ये बहुत सारे ऐसा सामाजिक माहौल बना है, ऐसी बहुत सारी नकारात्मक विचार लोगों के महिलाओं के प्रति भाव उत्पन्न हुए हैं, जिससे कि उनमें जो अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना होता है, वो ना सोच के वैवाहिक जीवन को कैसे तोड़ा जा सकता है इसके बारे में ज़्यादा सोच रही है। तो उनको समझाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, इसलिए उनका वशीकरण प्रयोग करना इसमें बहुत ही उपयोगी है और कारगर कार्य है। क्योंकि आप किसी के मन, बुद्धि को, आत्मा को शब्दों के द्वारा आप कुछ समझा दोगे तो वो कभी भी समझने वाली नहीं है। और ख़ासकर तो किसी महिला को समझाना किसी चीज़ के प्रति तो बहुत ही मुश्किल होता है, और उनका मन वास्तव में बहुत चंचल होता है। तो आजकल तो में ऐसे भी है जो प्रेमिका होते हैं, तो एक लड़की किसी और से प्रेम संबंध में है, तो उसके बैकअप में भी 2 लड़के रखे होते हैं। समझो ये चला गया तो उसके साथ मेरा फिक्स है। तो ये करके वो भी जोड़ते, तो वास्तव में जो वन साइड लव होता है वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता है, और इसके वजह से बहुत सारे जो लड़के होते हैं मानसिक डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ तो आत्महत्या भी कर लेते हैं इनके चक्कर में। क्योंकि जो लड़कियां 2-3 बॉयफ्रेंड रखती है, एक से प्रेम संबंध होता है और एक बैकअप, 2-4 बैकअप में रखे होते हैं, तो इस वजह से किसी को पता चल जाता है तो वो बैकअप में रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए बात तो करेगी ना। तो वो पता चल जाता है तो वो भी रिश्ता टूट जाता है, और वो लड़का डिप्रेशन में हो जाता है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिनको मुझे हैरानी होती है कि एक लड़की के लिए कितना परेशान है व्यक्ति दिन रात, और बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाता है तो 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर देता है और उसको कुछ नहीं मिलता। एक आदमी था जो मैंने उसका वीडियो डाला था, वशीकरण के चक्कर में 3 लाख रुपए गँवा दिए थे उसने 6 महीने में। तो इतना कुछ होता है पर उसका लाभ नहीं होता। तो बहुत सारी, तो जब आप रिश्ते में आ जाते हो पत्नी के या वैवाहिक जीवन में या प्रेमिका के संबंध में, तो उनका वशीकरण करके रख लेना चाहिए, जिससे कि वो आपका भी रिश्ता तोड़ के ना जाए। क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है, आजकल वातावरण बहुत ख़राब है, क्योंकि इतने कॉल वगैरह आते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये कैसे-कैसे जीवन जी रहा है। कोई भी, सब लोग मतलब का भाव देखते हैं, तो इस वजह से वास्तविक जो प्रेम होता है वो कहीं न कहीं खो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आप, क्योंकि शादी तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है, हर व्यक्ति को वंश बढ़ाना ही होता है। पर वो गलत जीवन साथी मिल जाए ना तो निश्चित ही जीवन बर्बाद ही हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे उसके साथ रहना है और वो गलत निकला, और समझो कि जैसे इस साधक था जो ऑडियो सुन रहे थे, तो उसके साथ ऐसे गलत हुआ है, धोखा हुआ है, वैसे हर कोई लड़की ज़्यादा से ज़्यादा कर ही सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति, अभी बहुत सारी लड़कियाँ हैं कॉलेज जा रही है, जॉब कर रही है, तो वह कोई ना मिल ही जाता है, उसके प्रति अट्रैक्शन आ ही जाता है, तो प्रेम प्रसंग हो ही जाता है, और उसके चक्कर में वो अ, आगे सारे भविष्य में दिक्कतें हो जाती हैं। उसके बाद ये तो है, लड़के का जीवन तो बर्बाद हो ही गया है, पर बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ देती है, और एक प्रेमी के चक्कर में, और वो प्रेमी भी उसको यूज़ करके छोड़ देता है। फिर वो जो डिवोर्स लिया होता है वो पति तो शादी करके दूसरे बाल बच्चों के साथ रहता है, पर माँ, वो जो बेटी होती है वो वही पड़ी रहती है, सड़ी रहती है, उसमें कोई भी उसको बस एक आता है, दूसरा आता है, चला जाता है, यानी दोस्त ऐसे बनते रहते हैं, और वास्तव में उसके जीवन बोझ बन जाता है। उसको ना धन मिलता है, ना उसको पति का सुख मिलता है, ना बच्चों का सुख मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ करके चले जाते हैं, बस प्रेम का झूठा नाटक करके। तो ये बेटी के लिए और बेटे के लिए, दोनों के ही लिए खतरा है। आजकल का वातावरण या सामाजिक माहौल ऐसा हो गया है जो वास्तव में धर्म के विपरीत है। तो इस वजह से हमें वशीकरण का प्रयोग वास्तव में कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो वो बना रहे। आप ऐसा नहीं करते हो तो बाहर के
क्योंकि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति दूसरों को दिखाता है कि मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्ट हूँ, तो दिखाने के चक्कर में वो लड़कियाँ भूल जाती है, क्योंकि लड़कियों जो लॉन्ग टर्म में सोचने की जो क्षमता होती है वो नहीं सोचती, वो क्षणिक सुख के बारे में सोचती रहती है, वर्तमान के बारे में सोचती रहती है और उसमें वो बाहर निकलना चाहती है और उस चक्कर में और फँसती जाती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं समझ रहा हूँ, जो कॉल आते हैं अपनी कहानी बताते, तो इस वजह से एक शादी टूट जाता है तो समझ महिलाएँ आजकल की स्वतंत्रता के नाम पर डिवोर्स लेती हैं, उसके बाद लड़के का जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, साथ ही उनके जो बच्चे हो जाते हैं 1, 2, 1 साल का, वो भी जीवन पूरा अंधकार में हो जाता है और उसके बाद उनका जो वास्तविक जीवन होता है, जो महिला का, वो भी जीवन बर्बाद ही होता है, पर उनको तब पता नहीं चलता, वो 3-4 साल बाद पता चल जाता है कि वास्तव में मैंने कौन-सी गलती की और तब सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि पति क्या एक कुछ महीने 2 महीने इंतज़ार करेगा, उसके बाद तो उसको भी शादी करनी ही पड़ेगी, घरवाले करा ही देंगे। पर उसके बाद दूसरी शादी करता है तो वो भी टिक नहीं पाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको वशीकरण का प्रयोग थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। भले ही आप एक माला किया करो, पर वशीकरण का प्रयोग एक माला भी अपने प्रेमिका या पत्नी पर किया करो, जिससे कि रिश्ता और बेहतर हो जाए। अपने वैवाहिक जीवन में जो आप ईमानदारी चाहते हो वो बनी रहे, इसलिए वशीकरण प्रयोग करना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनगिनत बातें होती है जो हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में ही बहुत सारी समस्या होती है, हम उससे जूझ रहे होते हैं और हम अभी रिश्ता बचाने के लिए, यहाँ बचाने के लिए, वो बचाने के लिए ऐसे व्यर्थ की चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते कभी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो समाज में आजकल, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी। इसीलिए आपको आपकी प्रेमिका हो या पत्नी हो, तो उस पे एक माला वशीकरण का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत हो, पक्का हो और बेहतर बने और अपना अटूट बंधन बना रहे और आपका जीवन अपने बच्चों के लिए बेहतर बना रहे। नहीं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं जो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और वो जो मानसिक पीड़ा होती है ना, वो बहुत चुभती है। मैं आपको एक बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आगे समय मिलते ही आपको डालूँगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे लोगों का दुःख है, जो मानसिक पीड़ा है, इतना भयंकर है कि कुछ लोग तो आत्महत्या करने की सोचते हैं। तो ये छोटी-सी चीज़ लोगों को लगता है, पर उसके साथ जो दिल से, मन, बुद्धि से खेलते हैं ना, वो बहुत दर्दनाक होता है। आप महसूस नहीं कर